इलस्ट्रेशन नंबर 59 पे आ जाओ। किसी ने निकाली है सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो मुझे बताओ। ओल्ड रेशियो दी हुई है, ओल्ड रेशियो बताना क्या थी, एक्स और वाई की 3:2। न्यू रेशियो क्वेश्चन में क्या थी, 4:3:2। नए पार्टनर का नेम था जेड। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकाली, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू करके क्या कैलकुलेट हुई थी सिमरन, क्या 7:, देखना बाकियों की आई है 7:3। ठीक है जी, वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। वर्किंग नोट नंबर 2 पॉइंट नंबर 5 पे दिया हुआ है, कह रहे हैं गुडविल कैलकुलेट करनी है आपको। पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। Z is to pay in cash an amount equal to his share in the firm's goodwill valued at twice the average profit of last 3 years. Okay. मेरे को गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल निकलेगी 30,000 प्लस 26,000 प्लस 25,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0। ट्वाइस है ना, ट्वाइस है तो बाद में हम अगले स्टेप पे करते हैं। मेरे को पहले ऊपर वाले तीनों का टोटल बताओ। 81,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ गया 54,000। ये गुडविल जेड की आई है या फर्म की, ये फर्म की गुडविल है, याद रखना। जब भी हम मेथड लगाते हैं वो फर्म की गुडविल आती है। अब हमें किसकी गुडविल निकालनी है, हाँ जी जशन क्या कह रहे हो, जेड गुडविल इंटू 2/9 कहां से आया है, न्यू रेशियो दी हुई है। ठीक है जी, कितना आया है 12,000। ठीक है जी, 2 वर्किंग नोट हो गए। अब यहां पे अब आप सीख लो, ये करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है। अब लिखना बंद कर दो 1 मिनट के लिए, इधर ध्यान दो। नॉर्मली क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ जी जशन इधर 1 मिनट के लिए बस, अब स्क्रीन पे देखो सारे। नॉर्मली क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन के बाद क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद अब यहां पे थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि यहाँ पे ना पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी मेंटेन है। आज तक हमने नाम सुना था कि पार्टनर का करंट अकाउंट होता है, अब पार्टनर का करंट अकाउंट बनाना है बैलेंस शीट से पहले, उसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। हाँ जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है गुडविल बाद में, ये तो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। गुडविल बाद में या गुडविल पहले का कोई मतलब नहीं है। पॉइंट नंबर 5 में दिया हुआ है कि Z इज टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, वो गुडविल लेके आ रहा है। अब यहां पे करंट अकाउंट का मीनिंग सुन लो, होता क्या है। पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट कहां पे दी होती है, बैलेंस शीट में। मेरे को बताना एक्स और वाई की कितनी कैपिटल गिवन है, 60,000 और 30,000। करंट अकाउंट का बैलेंस कितना गिवन है, किसी को मिला, कहां पे लिखा हुआ है, करण थोड़ा एक्टिव बुकिच। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बोलो कितना गिवन है, करंट अकाउंट का, कैपिटल का, जेड का करंट अकाउंट कितना गिवन है, जेड का गिवन हो सकता है क्या, नहीं होगा। अब सुन लो, अब होने क्या वाला है, जो जो ट्रांजैक्शन हम कैपिटल अकाउंट में करते आए थे, शिव सुनो यहाँ पे, जो जो ट्रांजैक्शन हम कैपिटल अकाउंट में करते आए थे, कोई 2 या 3 ट्रांजैक्शन बताना जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती हैं। रिजर्व्स, प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक वाली कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, सारा कुछ हम कहां करते थे। अब करनी है करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में नहीं करनी। जब भी करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन है ना, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन आएगा। उसके अलावा सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो कैपिटल में करते थे वो करंट में आएंगी। क्या ये समझ में आया आपको, एक ही लाइन का सिर्फ डिफरेंस है, जो जो ट्रांजैक्शन आप कैपिटल अकाउंट में करते थे वो करंट अकाउंट में आएंगी। रिवैल्यूएशन वैसा ही बनेगा, बैलेंस शीट वैसे ही बनेगी। क्लियर है। तो अब कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी, करंट अकाउंट में जाएगी। मेथड वही का वही है, जो क्रेडिट है क्रेडिट में, जो डेबिट है डेबिट में, मेथड नहीं चेंज होने वाला। बस यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो है वो 2 तरीके से बन रहा है, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। सारी ट्रांजैक्शन कैपिटल में होंगी, ना कि करंट में। ऐसे नहीं लग रहा रात को 2 बजे पढ़ा रहा हूं, किसी ने बोल दिया सन्नाटा छा गया। गधों बेवकूफों, सारी ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में होएंगी तो करंट अकाउंट क्यों बन रहा है, कोई तो बोल देता है एक बंदा। ये देखना मैंने ठीक लिखा है, 10 मिनट समझाने के बाद भी सारे कह रहे हैं
ठीक है, सारी की सारी दोबारा नहीं बताऊंगा, बस सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में होंगी, अब कैपिटल अकाउंट में नहीं। चलो रीवैल्यूएशन अकाउंट पे आ जाओ। आगे देख, गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पहली एंट्री प्रोविजन फॉर 5% मेंटेन, प्रोविजन है टू प्रोविजन 20,000 का 5% निकालो जी, 1000। ऑलरेडी कितना बना हुआ है, गर्व बताता चला जाए यार, साथ साथ जल्दी क्वेश्चन खत्म करें, बाकी आएगा 200 रुपए। सिमरन क्वेश्चन पढ़ो मेरे भाई। अगला पॉइंट, एक्रूड इनकम 1500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स बाय एक्रूड इनकम। चलो जी सर, बाय एक्रूड इनकम का मतलब क्या है, कहीं से पैसे मिलने थे, बुक्स में लिखे नहीं हुए, तो मेरे लिए तो पैसे मिलने हैं ना, तो मेरे लिए तो प्रॉफिट है। एक्रूड इनकम कितनी है, उसके बाद है 5000 आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी, ये पैसे पे करने हैं, तो 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी, 5000। अच्छा जी, अगले पॉइंट को स्टार डालो। इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट पे आपकी सारी इन्वेस्टमेंट की बत्तियां गुल हो जाती हैं, पर यहाँ पे ज्यादा होने नहीं वाला क्योंकि IFR नहीं गिवन। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6000 हो गई। अब अंदर देखो, इन्वेस्टमेंट जो है खरीदी कितने की थी, 8000 की खरीदी है, मार्केट वैल्यू रहेगी 6000, कितने का लॉस हुआ, 2 इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, सबसे पहले यहाँ पे कोई टेक ओवर वाला पॉइंट नहीं है, वो अगला पॉइंट है। सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला कि 8000 वाली चीज 6000 में रहेगी, तो 2000 का लॉस हो गया, तो पहले लॉस को रिवैल्यूएशन में डाल देना है, सिंपल। जैसे स्टॉक डेप्रिशिएट होता है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को डेप्रिसिएशन लग गई है, सिंपल यही मतलब है ना। आगे लिखा हुआ है एक्स टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, एक्स बिजनेस की इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, तो बिजनेस उससे पैसे मांगेगा ना। एक्स बिजनेस की संपत्ति लेके जा रहा है, तो बिजनेस वाले ने उसको रोका, कहता पैसे दे के जा, कह रहा मेरे खाते में से डेबिट कर लेना। इसका कौन सा खाता, कैपिटल अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट का, तो इसकी एंट्री बनेगी एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। रीवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं होता जब पार्टनर एसेट लेके जाए। बिजनेस को कोई प्रॉफिट लॉस थोड़ी हो रहा है, एक्स लेके जा रहा है, एक्स कह रहा है मैं पैसे दे दूंगा, और जब एक्स और बिजनेस की डीलिंग होती है, वो कह रहे हैं मेरे खाते में से निकाल लेना, तो उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो जब करंट अकाउंट बनाएंगे ना, तो एक्स के डेबिट साइड पे आ जाएगा। जैसे कल एक एंट्री में आया था ना, बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन ओवर बाय एक पार्टनर। चलो अगली एंट्री, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20000 की उसकी कैपिटल हो गई, जेड हो गया, ये हो गया, हाफ अमाउंट गुडविल विड्रॉन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन सिलेक्ट किया। क्वेश्चन में दिखने के हिसाब से लग रहा है लॉस आएगा। 7200 टोटल है, बिल्कुल ठीक है जी, 7200। रीवैल्यूएशन का लॉस 5700, ठीक है जी। बाय रीवैल्यूएशन लॉस कितना बोला था, 5700, जिसमें से पार्टनर्स के नेम क्या थे, एक्स और वाई। परसों वाली क्लास में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये टोटल वाली लाइन से ऊपर एक्स और वाई का काम तमाम हो जाना चाहिए। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, कित 3420 और 2280, 34 और 22 56, ठीक है जी, 5700। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके बाद हमेशा की तरह वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पिछले 5 या 6 सालों से ना बड़े वाले जो क्वेश्चंस है, हमेशा मैं सारे बैचेस को इकट्ठे करवाता था, इकट्ठे समझ रहे हो, चारों के चारों अकाउंट इकट्ठे बनाने। हमने ये वाली प्रैक्टिस सीखी नहीं है, वहां पे टाइम बच जाता है जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट इकट्ठी बनाते हैं। रिटायरमेंट वाले चैप्टर में सिखाऊंगा वो टेक्निक, उसमें हमारे कम से कम 3 या 4 मिनट बच जाते हैं। और पेपर के हिसाब से 4 मिनट बचना मतलब कि 3 या 4 नंबर बचना पेपरों के हिसाब से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
ये करंट अकाउंट के तो नहीं बोल रहे? एक बार देख लो यार, मेरे को डाउट है, करंट के तो नहीं बोल रहे? 60,000, 30,000। अच्छा जी, उसके बाद नया पार्टनर देखो कितनी कैपिटल लेके आया है, और मेरे को बताओ कौन से पॉइंट में दी हुई है जेड की कैपिटल? 4th पॉइंट में दिया हुआ है। अभी 12,000 किसने बोला था फिर? बाय बैंक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म, तालियां। इतना सही होता है जब करंट अकाउंट वाला सीन होता है ना, तो कैपिटल अकाउंट सिर्फ इतना सही बनता है। हाँ जी करण, आप सुनते नहीं हो ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट कोई बताएगा यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि करंट अकाउंट का टॉपिक है, सारी एंट्रियां करंट अकाउंट में आएंगी। करण 3-3 4-4 बार बताता हूँ एक चीज को, तभी हमारा सिलेबस स्लो चलता है, पहली बार में सुना करो। किवें दी गल्ला करदा यार, ये क्या कहंदे, तेनू पढ़ांदा मैं? टू बैलेंस कैरी डाउन, करंट अकाउंट भी तीनों का बनेगा हमेशा। जो ये कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट है, ये तीनों जनों के बनेंगे। वो अलग बात है, जेड में कोई एंट्री आएगी नहीं, लेकिन जेड में पता है कब एंट्री आ सकती थी? अगर वो गुडविल के पैसे कैश में ना लेके आता, फिर जेड करंट अकाउंट में डालते ना। इसलिए हमने अपनी प्रैक्टिस वही फॉलो करनी है, करंट अकाउंट हो कैपिटल अकाउंट हो सभी का बनाया करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो बैलेंस कैरी डाउन बताओ, पहले का रह गया 60,000, दूसरे का 30,000, अगले का 20,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया। आगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। बिल्कुल आता है। पंडित जी का एक सवाल आया, क्या करंट अकाउंट का क्वेश्चन पेपर में आता है? ये ऐसा क्वेश्चन इसलिए पूछा गया, कोई डाउट नहीं था, इसलिए पूछा गया क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो गया। तो पंडित जी का आपको पता ही है, क्लास के पंडित जी क्या होते हैं कि एक भी लाइन ज्यादा आ जाए तो डाउट होता है। किसी किसी को टॉपिक का डाउट, अरे मेरे को पता नहीं है। हाँ, पंडित जी का डाउट ही वही होता है, जहां पे एक लाइन या एक अकाउंट ज्यादा बन गया, सर पेपर में आएगा, सर ये करना जरूरी है, सर ये क्यों कर रहे हो? मतलब बंदे का प्रोविजन कैपिटल करंट अकाउंट को लेकर नहीं कोई डाउट होता। चलो जी, करंट अकाउंट के बैलेंस सेम, ऊपर डेबिट क्रेडिट। आज दुर्गंध या सुगंध आ रही है मेरे को, एक तो काटा बजेगा रिवैल्यूएशन का, कैपिटल का या करंट का, बाकी आप समझदार हो, फेयर प्रेजेंटेशन यहाँ पे की हुई है। आज एक आधा काटा तो जरूर बचेगा, फिर भी मैं हिंट दे देता हूं, डेबिट क्रेडिट लिख लेना। आज कोई शर्म नहीं, 80 रुपए की रकम इकट्ठी की है आज हमने, 20 रुपए की ऑनलाइन, 60 रुपए की ऑफलाइन, मतलब कैश इन हैंड। तो आज मेरे पास क्या है, 60 रुपए कैश इन हैंड, 20 रुपए कैश एट बैंक। बाय बैलेंस, बाय बैलेंस और करंट अकाउंट के बैलेंस बताओ जी। 10,000। अच्छा जी, अब करंट अकाउंट बनाने का सीक्वेंस सर करा तो पहली बार रहे हो, और वही जो कैपिटल अकाउंट को बनाते थे। कैपिटल अकाउंट से पहले क्या बनता है? रिवैल्यूएशन। तो पहले रिवैल्यूएशन वाला प्रॉफिट आया था या लॉस आया था? तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। अमाउंट बताओ, 3400 कुछ थी। सीक्वेंस वही है जो पहले पिछला अकाउंट बनाया। पिछला अकाउंट क्या बना था? रिवैल्यूएशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, इसके बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1 पे आओ। एडजस्टमेंट नंबर 1 पे क्या कैपिटल वाली है? वो नहीं है, दूसरी भी नहीं है, तीसरी है। एक्स ने पैसा वो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की है, तो यहां पे आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट। सर एक्स के डेबिट में क्यों लिख रहे हो? क्योंकि एक्स ने ये वाले पैसे पे करने हैं ना बिजनेस को। बिजनेस की संपत्ति उठा के चला गया तो बिजनेस को पे करेगा, तो हमने उसके कैपिटल यानी कि करंट अकाउंट में से निकाल लिए पैसे। अमाउंट में गड़बड़ है, 6,000 आना चाहिए कि 8,000? वैल्यू 6 बच गई थी ना बिजनेस की, वो इन्वेस्टमेंट की, तो 6,000। आगे है कैपिटल, आगे है गुडविल, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल क्या निकली थी यार उसकी? 50 कुछ निकली थी, 12,000 निकली थी। हाँ, 12,000 गुडविल निकली थी जेड की, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी आई थी 7:3। 12 12 सत्ते 84, 8400 और 3600।
प्रीमियम फॉर गुडविल के ब्रैकेट में कुछ लिखना चाहता हूं। प्रीमियम फॉर गुडविल के ब्रैकेट में सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्या सर हमें लिखना है? बिल्कुल लिखना है। पॉइंट नंबर 6, वो पॉइंट नंबर 6 भी आ गया बड़े सालों के बाद। हाफ अमाउंट इज विड्रॉन बाय, देखो गुडविल के पैसे एक्स को मिले हैं 8400, वाई को मिले हैं 3600, कह रहे हैं आधी गुडविल को हम विड्रॉ कर रहे हैं। जब मिली है तो क्रेडिट साइड, जब निकालेंगे तो डेबिट साइड। लिखेंगे क्या? टू बैंक, टू बैंक ब्रैकेट में आप विड्रॉन लिखो, टू गुडविल नहीं लिखेंगे, टू विड्रॉन। विड्रॉन का मतलब होता है पैसे निकाले, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू बैंक, इसलिए लिखते हैं टू बैंक। 4200 और 1800। और क्या बच रहा है? बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व, क्योंकि एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई है। एडजस्टमेंट के बाद क्या देखेंगे? बाय जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व क्वेश्चन में है 12000, ओल्ड रेशो है 3:2, 7248 शायद कोई कंफर्म करे यार जिसने कैलकुलेशन की है। 7248। लाइबिलिटी वाली साइड पे जर्नल रिजर्व हो गया, एसेट्स वाली साइड पे कुछ नहीं दिया हुआ, दी हुई है। अच्छा, इसको लिखेंगे टू गुडविल, ब्रैकेट में कुछ लिखना चाहता हूं। टू गुडविल ब्रैकेट में ओल्ड रेशो नहीं, ओल्ड गुडविल। ये ओल्ड गुडविल है यानी कि परचेज्ड गुडविल है। टोटल है 10,000, 6,000, 4,000। लगता है सॉल्यूशन खुला हुआ है। अच्छा, बस ये खत्म हो गया, उसका आंसर निकाल देंगे बैलेंस कैरी डाउन का। जैसे कैपिटल अकाउंट था वैसे करंट अकाउंट हो गया। 10,000, 8, 18, 18 और 7 25, 25,600 पहले का कोई कंफर्म करे? आंसर आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। चार और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 10, 10,400। 4 3 7, 7 और 2 11,400। 4 3 7 2 9, 10,400। 6 6 12 4 16, 16 और 3 19, 19,620। 25,600 में से 19,620 माइनस किए 5980। पहले का आंसर आ गया जी 5980। 10,400 में से 58, 8,080 माइनस कर दो 2,320। दूसरे का आंसर आ गया 2,320। करंट अकाउंट वाला टॉपिक एक रहता था, वो भी भगवान की कृपा से खत्म हो गया है। कल रिटायरमेंट चैप्टर शुरू होगा, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। चलो जी आगे। बैलेंस शीट का सीक्वेंस बताया जाए। हम एक बार सीक्वेंस यहाँ पे ना लिख लें बैलेंस शीट के नीचे। पहले है कैपिटल, कैपिटल के बाद है करंट, करंट के बाद है कैपिटल करंट एडजस्टमेंट, फिर बैलेंस शीट। ये रहने वाला है जी सीक्वेंस। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देख लो। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन था एक्स वाई जेड तीनों का, एक्स वाई जेड। एक्स की कैपिटल क्या आई थी? एक्स की कैपिटल 60,000, 30,000, 20,000। 60,000, 30,000, 20,000। अच्छा जी, कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया, इसको लगा दिया टिक। इसके बाद करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का भी अभी अभी बैलेंस निकला था। करंट अकाउंट का एक्स का, वाई का, जेड का नहीं था। 5980, 2320। ठीक है जी, पहले तो बैलेंस लिख देने हैं ऊपर वाले दोनों अकाउंट के। तो कैपिटल अकाउंट को भी हो गया, करंट अकाउंट भी हो गया। अब आ जाओ बेटा एडजस्टमेंट्स पे। पहली एडजस्टमेंट पढ़ो। फर्स्ट एडजस्टमेंट प्रोविजन है, मतलब कि डेटर्स के नाम की आइटम है। टोटल डेटर थे 20,000। 20,000 में से 800 पहले माइनस करे थे, 200 और माइनस किए थे हमने। 200 किए थे, 200 टोटल 1,000 हो गए, तो बाकी बच गया 19,000। सेकंड एडजस्टमेंट रीड करो बुक में से।
एक्रूड इनकम एसेट होनी चाहिए या लाइबिलिटी? एसेट इनकम है। इनकम है तो एसेट वाली साइड पे एक्रूड इनकम 1500। उसके साथ कुछ और भी था, आउटस्टैंडिंग सैलरी था शायद, ये ज्यादा आई थी 5000। अगली एडजस्टमेंट बताओ, अगली एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर गया तो खत्म हो गई। क्या बिजनेस के पास इन्वेस्टमेंट बची हुई है? नहीं, क्योंकि ए वो ले गया था एक्स। उसके बाद क्यों नहीं है यार? फोर्थ एडजस्टमेंट में दिख नहीं रहा, विल ब्रिंग 20,000 रुपया कैश। टोटल कैश कितने हैं? 5000। ऐड करो, ऐड करेंगे जेड कैपिटल, ऐड जेड कैपिटल प्लस जेड गुडविल 12,000 थी। बाकी कितना बच गया? 37,000। अगली एडजस्टमेंट देखो, अगली एडजस्टमेंट कोई नहीं है। चलो जी बैलेंस शीट में आ जाओ। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 15,000। इसके बाद जर्नल रिजर्व हो गया, कैपिटल करंट हो गया, कैश हो गया, डेटर हो गया, प्रोविजन हो गया, पेटेंट्स, पेटेंट्स 14,800। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स की अमाउंट बोलो, 72,000। गुडविल की होगी ना? निकालो आंसर, निकालो। एसेट साइड का 138, 138 और लाइबिलिटी साइड का 138। पिलाने वाला हूं। हो गया? लिख लिया सभी ने आंसर 138,300? सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? दोनों साइड लिख लिया? कोई एक ऐसा बच्चा खड़ा हो जाए ऑनेस्टली जिसने लाइबिलिटी का टोटल सच में की है। लाइबिलिटी का यही आया इंदर। कोई एक ऐसा बच्चा खड़ा हो जाए पूरी क्लास में जिसने एसेट साइड का टोटल किया है? कोई है? मतलब एसेट साइड का किसी ने नहीं किया? 148,300। ये भी, ये आंसर गलत है। सिमरन आप कुछ बोल रहे थे? 144 ये वाला आंसर सही है जिस बच्चे ने किया है। चाहे 148 किसी ने चलो अटेम्प्ट किया, गलत है अलग बात है। जिसने 138 लिखवा दिया है ना, आइयो तू बताओ गलती। यहां पे आंसर आ रहा है 148, क्योंकि मैंने एक +1 क्लास में बात सीखी थी, दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए, लेकिन एसेट साइड का टोटल आ रहा है 144,300। फिल इन द ब्लैंक्स, रेक्टिफाई द एरर, फाइंड आउट द एरर। यहां पे आंसर आ रहा है 144,300। हाँ इंदर, एज एक्सपेक्टेड। नलायकों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, एडजस्टमेंट मैंने कहा था सारी पढ़ो। 4 एडजस्टमेंट तक बहुत होगी जी। 5वीं गुडविल, 6वीं में विड्रॉ नहीं था? विड्रॉ के पैसे करंट अकाउंट में से इधर देखो टू बैंक नहीं लिखा हुआ? मेरे प्यारे लाल पीले नीले, ओ सर लिख दो। सबसे कॉन्फिडेंट बंदा तो मनन था। ओ सर 138, देखो देखो ऐसे सर 138,300 लाइबिलिटी का। सर 138,300 दोनों साइड बराबर है। नलायक बच्चे, इधर से माइनस करो। कैश का टोटल 37,000, इसको काटा मारो। 6,000 माइनस करो विड्रॉ वाले पैसे। काटा मारो तब भी पता चलेगा गलती की है। माइनस विड्रॉ 6,000, तो बाकी कितना बच गया? अब 6,000 माइनस करके 138,300। सबसे बड़ा नलायक कौन? मनन। सबसे कॉन्फिडेंट नलायक कौन? मनन ऑल्सो। नलायक बच्चे।